वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो हम आ चुके हैं। आज पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो जब किसी तीन संख्याओं के समूह में, हम बात कर रहे हैं तीन संख्याओं के समूह की, तो जब किसी तीन संख्याओं के समूह में दो संख्याओं के वर्गों का योग, यदि दो संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए अलग अलग और उनका जब योग है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो इस प्रकार के समूह को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। तो तीन संख्याएं दी हुई हैं, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर यदि हुआ, तो ये तीनों संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के समूह में आएंगी। तो देखिए, हम इसे हल करके देखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और फिर इसका वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे 4 और फिर इसका वर्ग करते हैं। तो ये हमारा जो वर्ग है ये बराबर आना चाहिए 5 के वर्ग के। तो हमने संख्याओं को इस तरह क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं दो छोटी संख्याओं के वर्गों का जब योग करेंगे तो वो अधिक होगा, इसलिए हमने बड़ी संख्या को इधर लिखा है। तो यहाँ देखते हैं 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग आएगा 9, प्लस 4 का वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग आता है 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, इसे हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाता है 25। और हम 5 का वर्ग जानते हैं, ये होता है 25, जो इधर भी 25 के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ LHS और RHS दोनों सो बराबर आ चुके हैं। तो हमने यहाँ देख लिया है कि तीनों संख्याओं का हमारा समूह था 3, 4 और 5। तो इनका समूह मिलकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा था और इनका जो योग था, वर्गों का जो योग है वो भी बराबर आ चुका है। देखिए, हमारा जो समूह था वो था 3, 4 और 5 का। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये देखेंगे कि इस तरह से हम इनसे बनने वाले पाइथागोरियन के और समूह कैसे तैयार कर सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के समूह तैयार करने के लिए हम इसमें जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं 1 से। तो यदि हम 1 का गुणा इस समूह में करते हैं 3, 4, 5 में, तो यहाँ हमारे जो संख्या है वो बन जाएगी 3, 4, 5। अब इसमें यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा जो समूह है वो है 3, 4, 5 और 2 से गुणा करने पर यहाँ हमारा समूह बनेगा 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ये संख्या हो जाएंगी वो। यदि हम 3 से गुणा करते हैं इस समूह में तो हमारा समूह रहेगा 3, 4 और 5 का, और हमारे जो नया समूह बनकर तैयार होगा वो होगा 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। इसके बाद यदि हम 4 से इसमें गुणा करते हैं तो 4 से गुणा करने पर हमारे समूह में, तो ये हमारा समूह बनकर तैयार हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। यदि इसके बाद हम इसमें 5 से गुणा करें तो 5 से गुणा करने पर हमारा समूह है जो वो रहेगा 3, 4, 5 और जो नया समूह बनेगा वो बन जाएगा 5 तिया 15 और 5 का गुणा जब 4 से करेंगे 5 चौके 20 और 5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 5 25। तो इस तरह से हमारा ये समूह तैयार हो रहा है। यदि हम चाहें तो पहले समूह में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो हमें हर बार एक नया समूह प्राप्त हो सकता है। तो ये चाहें तो हम इस तरीके को काम में ले सकते हैं नए समूह तैयार करने के लिए। अगर हम इस तरह से समूह तैयार नहीं करना चाहते तो हम इसके लिए ये भी समझेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने के लिए किस फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। तो उससे पहले हम ये जांच लेते हैं कि जो समूह हमने तैयार किए हैं क्या वो समूह सही भी हैं या गलत हैं। तो हम बात करते हैं दूसरे समूह की ओर। तो हमने ये समूह तैयार किया था 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसे हम जांचेंगे। सबसे पहले हमारी जो संख्या है वो है 6, 8, 10। तो सबसे पहले छोटी संख्या है 6, इसका वर्ग करेंगे, प्लस दूसरी संख्या है 8, इसका वर्ग करेंगे, जो बराबर होना चाहिए 10 के वर्ग के। तो 6 का वर्ग जो है वो होता है 36, प्लस 8 का वर्ग जो है वो होता है 64 और इधर 10 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 100 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 4 मिलकर हो जाएंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 प्लस 6 9, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 100 और इधर भी 100। तो इस तरह से हमने देखा
कि यहाँ पर जो हमने समूह तैयार किया था नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके, वो समूह भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इस समूह को तैयार कर सकते हैं। और हम चाहें तो एक और इस समूह में से जांच कर सकते हैं क्या वो सही होगा या गलत। तो अब हम जांच करने वाले हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं पहले समूह लिख लेता हूँ 12, 16, 20। तो सबसे पहले 12 का वर्ग करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे उसमें 16 के वर्ग को, और फिर उसके बाद अंत में 20 के वर्ग से इसको जांच करेंगे। तो देखिए 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 16 का वर्ग होता है 256, जो बराबर होना चाहिए 20 के वर्ग के जो होता है 400। तो 4 प्लस 6 10 की 0 हासिल 1, 5 प्लस 4 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 प्लस 1 3 और 1 4। ये 400 इधर भी है। तो हमने देखा कि इस तरह से भी हमारा जो समूह है बिल्कुल सही बन रहा है। अब हम बात करने वाले हैं उस स्थिति की जब हमें कहा जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि यहाँ पर जो ये 6 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर है, तो हमें दूसरा और तीसरा मेंबर छांटना है। या फिर हमें कहा जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के समूह में एक मेंबर आपको दिया हुआ है, तो उसके बचे हुए 2 मेंबर निकाल कर बताइए। तो इस स्थिति में जो हमें ये दोनों मेंबर निकालने हैं, उन्हें कैसे हम छांट सकते हैं, कैसे उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है उसके जो मेंबर होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो समूह बनते हैं उनमें पहला मेंबर, दूसरा और तीसरा जो मेंबर होता है उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होती है। हम यहाँ जान लेंगे, इसको हम याद भी रखेंगे कि उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। पहले मेंबर को 2m, दूसरे मेंबर को m² - 1 और तीसरे मेंबर को m² + 1 कहा जाता है। तो क्या हम जो यहाँ पर इन मेंबर्स को जानने वाले हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो पहले हम इसी की जांच करेंगे कि यहाँ पर दिए हुए ये मेंबर क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की जांच करते हैं। तो देखिए पहले मेंबर का हम यदि वर्ग करें तो 2m का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस किसके साथ, इसका भी इसमें होल स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा m² - 1 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, जो बराबर आना चाहिए m² + 1 के होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4 और m का हो जाएगा m², प्लस अब इसके बाद a - b का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो a - b का पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। a - b का जो होल स्क्वायर है वो खुलता है a² + b² - 2ab। और यदि यहाँ हम काम में लेने वाले होंगे a + b का होल स्क्वायर, तो उसका भी हम पैटर्न लिख देते हैं। a + b का जो होल स्क्वायर है वो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो a² में होगा m² है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा m4 प्लस b², तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद माइनस 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई 2m से करें, 2 का मल्टीप्लाई m² से करेंगे तो 2m² और मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस पहले आ चुका है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें यही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है, इसे अब अभी ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा m² + 1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो चीज़ें समान घात की हैं, जो संख्याएं हमें समान घात की दी हुई हैं, उनके साथ हम जोड़ दिया हुआ है तो जोड़ेंगे और घटा दिया हुआ है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अधिक घात वाली संख्या को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा m4। उसके बाद 4 यहाँ पर प्लस के m² है और यहाँ पर 2 माइनस के m² है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2m²। उसके बाद प्लस का 1 यहाँ बचेगा बराबर। अब इसमें इसे ओपन करते हैं तो m² का हो जाएगा m4 और उसके बाद एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और उसके बाद प्लस 2ab। तो 2 का मल्टीप्लाई m² से करेंगे तो 2m
स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है m4, यहाँ पर भी m4 है, यहाँ पर 2m स्क्वायर, यहाँ भी 2m स्क्वायर है, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और हम चाहें इसे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि हम इसे नहीं भी खोलते हैं तब भी हम इसे इसी तरह लिखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से ये दोनों ही LHS और RHS इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल सही दी हुई है। तो इसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं यदि हमें एक मेंबर दिया हुआ है तो उसके बचे हुए 2 मेंबर कौन से होंगे। यहाँ पर एक चीज हम जरूर जानेंगे, जो m दिया हुआ है हमें, यहाँ लिख देता हूं मैं, m इज ए नेचुरल नंबर। m जो है एक नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ पर एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए जो m है वो बिलोंग करेगा n से। ये आप बड़ी ध्यान रखें, ये बिलोंग का साइन है, इसे ई ना समझें। तो m बिलोंग्स टू n, जो m है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, इसलिए ये प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम जैसा कि हमने पिछली सवाल में देखा था कि हमने पहला मेंबर लिया था 6 और दूसरा मेंबर हमें, और तीसरा मेंबर हमें देखना था कि तीसरा और दूसरा जो मेंबर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ था एग्जाम्पल जिसमें एक मेंबर उसका 6 है, दूसरा और हमें तीसरा मेंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें संख्या यहाँ पर दी हुई है 6, ये उसका पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है या फिर उसका तीसरा मेंबर है। तो इसे हम जांचेंगे, फिर उसके बाद हम बचे हुए 2 मेंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम इन तीनों की सहायता से इसे जांचेंगे। यदि हमें मानता हूँ यहाँ पर 2m बराबर 6 है तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। यदि हम कहें यहाँ पर हमें m की वैल्यू एक इंटीजर में प्राप्त हो चुकी है, लेकिन यदि हमें यहाँ पर m की वैल्यू इंटीजर में प्राप्त नहीं होती है तो हम इसे यहाँ ना रखकर इसके साथ रखेंगे और यहाँ हम देखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा √7, जो एक सेटिस्फाई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे ये इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो अब इसके बाद हम थर्ड पोजीशन पर आते हैं, जहाँ पर हमें लिखना होगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1। तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, देन m इज इक्वल्स टू √5। जो यहाँ पर भी m की वैल्यू हमें इंटीजर में नहीं मिलती है, इस वजह से ये भी इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा यहाँ किस पोजीशन पर, हम बात करें कि किस पोजीशन पर जो हमें नंबर दिया हुआ है उससे हमें m की एक सेटिस्फाई वैल्यू प्राप्त होती है। यदि हमें m की एक सेटिस्फाई वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो बाकी मेंबर्स हम m की वैल्यू पुट करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा जो m है उसकी वैल्यू हमें 3 मिली है और ये जो 6 है ये इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहला मेंबर है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अगर पहला मेंबर 6 है, दूसरा मेंबर निकालने के लिए हमें m स्क्वायर माइनस 1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमें दी हुई थी 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो दूसरा मेंबर हमें 8 मिल चुका है। और तीसरे मेंबर की बात करते हैं। तीसरे मेंबर के लिए हम m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये होता है 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 हो जाता है 10। अब यहाँ पर मैं मेंबर्स जो हमने निकाले हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएंगे 6,8। पहला मेंबर 6 था, दूसरा मेंबर हमने 8 निकाल लिया है और तीसरा मेंबर 10 हो चुका है। तो इसे हम अगर चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हो। देखो 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 36 प्लस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 64 और जो बराबर होना चाहिए किसके,
10 का जब स्क्वायर करते हैं ये आता है 100। n का एडिशन करेंगे 36 + 64 होता है 100, जो यहाँ RHS में भी हमें 100 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ बड़ी आसानी से और बड़ी ही सरल तरीके से हमने प्राप्त कर लिया है कि यदि हमें एक मेंबर दिया हुआ हो तो बाकी 2 मेंबर हम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हमने उनकी जांच भी की है कि क्या ये दोनों ही मेंबर इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करते हैं या नहीं। तो इसी के साथ एक और सवाल करके देखते हैं। तो देखिए आगे, देखिए हमें सवाल दिया हुआ है कि किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ग्रुप में एक मेंबर हमें 15 दिया हुआ, तो दूसरा और तीसरा मेंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम यहाँ पर 2m से m की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यदि ये 2m से नहीं निकलती है तो m² - 1 से इसमें से m की वैल्यू निकालेंगे। अगर इससे भी नहीं निकलती है तो m² + 1 से इसमें से m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यदि मैं मानता हूँ कि 2m = 15, देन m = 15 / 2, और ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इसका मेंबर नहीं होगा। तो इस पोजीशन पर ये मेंबर नहीं है। तो दूसरी पर आ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा m² - 1 = 15, यहाँ हो जाएगा m² = ये 15 है, माइनस इधर था, इधर जाकर प्लस हो जाएगा +1, तो m² = 16, देन m = 4। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है कि m की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हमें m की वैल्यू 4 मिल चुकी है, तो हमें एक m की सेटिस्फाई वैल्यू मिल चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि जो सेकंड मेंबर है, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर इसका 15 है, और थर्ड मेंबर हमें फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट मेंबर निकालने के लिए m की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 2m = हमें निकालना है, तो 2 × m की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 2 का गुणा जब 4 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 8। तो हमें पहला मेंबर मिल चुका है। फर्स्ट पोजीशन पर हमें मिला है 8। अब उसके बाद सेकंड पोजीशन पर हमें 15 मिल चुका था। थर्ड पोजीशन पर फाइंड आउट करेंगे। इसे आगे बढ़ाते हैं सवाल को। यहाँ पर देखिए, अब हम आगे लिखेंगे m² + 1 हम फाइंड आउट करने वाले हैं। m की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू हमने यहाँ सवाल में देख रखी है, वो है 4, और ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अभी फाइंड आउट करने वाले हैं, ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर करने पर 16 प्लस 1 बराबर 17। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पहला मेंबर हमारा है 8, दूसरा मेंबर है 15, और तीसरा मेंबर हो जाएगा 17। तो इस तरह से हमें अब इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीनों मेंबर मिल चुके हैं। अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम वर्क करते हैं। जब हम 8 का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 64, प्लस जब 15 का वर्क करेंगे तो यहाँ पर आएगा 225, प्लस जब 17 का वर्क करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 289। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 5 + 4 मिलकर 5, और ये 4 मिलकर हो जाएंगे 9, और 6 + 2 मिलकर हो जाएंगे 8, और 2 का यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 289। और इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर इन्होंने प्राप्त कर चुके हैं हम कि 8, 15 और 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, क्योंकि इनके LHS और RHS दोनों ही इक्वल हैं। तो इसी के साथ अब हम एक सवाल और हल करके देखेंगे, जिसमें हमें सिर्फ m की वैल्यू दी हुई होगी, और हम तीनों ही उसके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं उनको निकालेंगे, और उसके बाद उसकी जांच भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इफ m = 5, यदि m की वैल्यू 5 है, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोजीशन पर आने वाले जो नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए सवाल बहुत ही आसान है कि m की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। तो देखिए, हम यहाँ m की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहली वैल्यू पुट करते हैं, तो 2m = कितना हो जाएगा, 2 × 5, तो यहाँ लिखेंगे 2m = 5 × 10। तो 2m हमें पहला मिल चुका है, 10 आ गया है। दूसरे पर चलते हैं, m² - 1 है, तो यहाँ लिखेंगे m² - 1 = कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हम लिख देंगे अब m² - 1 = 25 - 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 5 का जो वर्ग है वो 25 होता है, -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे m² - 1 = 24, यहाँ 24 आ चुका है। फिर अब आगे बढ़ेंगे सवाल में हम। अब इसके बाद अब हम अगला मेंबर निकालते हैं। हमारा अगला मेंबर हो सकता है m² + 1 = m²। m की जगह पर वैल्यू उसकी रखेंगे, m की जगह पर 5 है तो मैं लिखूंगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 1
अब उसके बाद एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग करने पर 25 प्लस 1 और यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ 26 आ चुका है और इसी तरह से हमने तीनों ही मेंबर इसके प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं तीनों मेंबरों को एक साथ लिख देता हूँ। पहला मेंबर है इसका 10, दूसरा मेंबर है इसका 24, और तीसरा मेंबर है 26। तो इस तरह से हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीनों मेंबर प्राप्त कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि ये इसके तीनों मेंबर हैं तो इनकी हम जांच भी करेंगे कि इनका आंसर सही है या नहीं, क्या ये ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करते हैं। तभी अगर ये ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये इस ट्रिपलेट के ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, तो 10 का जब मैं वर्ग करूँगा उसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे 24 के वर्ग को, जो बराबर हो जाना चाहिए था 26 के वर्ग के। देखिए अब हम 10 का वर्ग करते हैं। 10 का वर्ग होता है 100 प्लस जब 24 का वर्ग करते हैं तो 24 का वर्ग आता है 576, जो बराबर होना चाहिए 26 के वर्ग के, और 26 का वर्ग होता है 676। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 0 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 6, 7 प्लस 0 हो जाएगा 7, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, जो बराबर होना चाहिए अब इसके 676 के। और यहाँ हम देख सकते हैं LHS और RHS हमारे दोनों ही बराबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि 10, 24 और 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर हैं। तो इसी चीज़ को आपको बड़ी आसानी से याद रखना होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पैटर्न को कैसे फॉलो किया जाता है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ पर और ध्यान दे लेते हैं कि हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ हमने पहले मेंबर को ए मान लीजिए, पहला मेंबर हमारा ए है, दूसरा मेंबर बी और तीसरा मेंबर हमारा सी है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ए का वर्ग किया है प्लस उसमें बी का वर्ग जोड़ दिया है, जो बराबर हो रहा था सी के वर्ग के। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यदि सी स्क्वायर है तो हम इसे पाइथागोरियस थ्योरम भी कहते हैं। तो इसे पाइथागोरियस थ्योरम कहा जाता है, जिसके अनुसार पहली भुजा का वर्ग दूसरी भुजा के वर्ग में जोड़ दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जिसमें पहली भुजा को लंब कहा जाता है, इसे हम लंब कहेंगे, जिसमें लंब का स्क्वायर बराबर होता है, लंब के स्क्वायर में जोड़ दिया जाए यदि आधार के स्क्वायर को तो वो हमेशा बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस चीज को यदि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम इससे रिलेट करके देखें तब हमें पता चलता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो ये तीनों मेंबर होते हैं ये उस त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें यदि हम त्रिभुज को एक बना लेते हैं तो ये हमारे मान लीजिए वो त्रिभुज है, तो इसे यदि हम लंब माने और इसे माने आधार, तो यहाँ पर ये भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण ये तीनों ही नंबर जो हमें दिए हुए हैं, तो इन तीनों नंबर में से अंतिम वाला जो नंबर है उसे हम कर्ण कहेंगे। और इन दोनों भुजाओं पर लिखे जाने वाले, दोनों ही स्थितियों पर लिखे जाने वाले नंबर हमारे आधार और लंब हो सकते हैं। तो इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो यहाँ 3 मेंबर हमारे इस समूह में जो आते हैं, तो तीसरा मेंबर हमारा कर्ण बनता है और दूसरा और पहला मेंबर या तो आधार होगा पहला मेंबर या फिर लंब होगा। तो यदि पहला मेंबर आधार है तो दूसरा मेंबर लंब बनेगा, और यदि पहला मेंबर लंब है तो दूसरा मेंबर आधार बनेगा उस त्रिभुज के लिए। तो इस तरह से भी हम इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ सकते हैं। तो इसी के साथ अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।